मंत्री जी क्या कहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर चूक हुई। 18 साल पहले जो घटना हुई थी उससे आपके बार ने क्या सबक लिया? ये 2007 की बात है। जी। बम विस्फोट की घटना हुई थी जिसमें हमारे एक अधिवक्ता साथी पंडित राधिका प्रसाद मिश्र की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अन्य लोग घायल हुए थे। उस समय हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन से और जुडिशरी से मिल कर के मिनट बनवाया था और उसमें था कि कौन सा गेट खुला रहेगा, कौन सा गेट बंद रहेगा। वकीलों के सहयोग से जिला प्रशासन ने पूरी तरह से हमारी कचहरी परिसर को जीरो व्हीकल कर दिया था। कार्य दिवस के समय पर एक भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं आता था। वकील इतना सक्रिय रहता था कि वो किसी भी तरह से, चाहे जैसा कोई नेता हो, मंत्री हो, किसी के वाहन को प्रवेश नहीं करने देता था, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके। लेकिन समय बीतता गया, लोग लापरवाह होते गए। लगातार सुरक्षा समिति की बैठक सीजीएम साहब, जिला जज साहब के अगुवाई में होती रहती है। पुलिस के लोग भी आते रहते हैं और बार बार सुझाव देने के बाद पर जो हमारे मुख्य द्वार हैं, खासकर कलेक्ट्रेट परिसर के, चाहे टेजरी के सामने का हो या लखनऊ रोड पर स्थित 2 द्वार हों अथवा कमिश्नरी के सामने वाले, इन सब पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, कोई भी उनको धौंस दिखा करके आराम से अपनी गाड़ियों को लेकर के आता है। इसमें अधिवक्ता भी हैं जो किसी तरह से समझाने बुझाने पे नहीं मानते हैं, अपने वाहन की और अपनी स्वयं की चेकिंग कराने में अपनी बेइज्जती समझते हैं और अपने जीवन को स्वयं दांव पे लगाते हैं। वादकारी जो है दूर दराज से आता है, वो कचहरी शुरू होने से पहले ही कचहरी परिसर में प्रवेश कर जाता है। इन सब के बीच में एक जो खूबसूरत बात है, 2007 के बाद से लगातार बम डिस्पोजल दस्ता हमारी पूरी कचहरी परिसर, मतलब कलेक्ट्रेट परिसर, हमारे वकालत खाने से लेकर के जहाँ कहीं भी हमारा वादकारी बैठता है पाकड़ के पेड़ के नीचे, और कचहरी जिसको कहते हैं जुडिशरी की तरफ, प्रतिदिन आहरनिश करीब 8:30 बजे से और 10:15 बजे तक खूब अच्छी तरह से चेकिंग करता है। उसका प्रतिफल ये रहा कि बहादुर बम डिस्पोजल दस्ते ने आज लगभग 9:15 बजे और 9:20 के बीच में शेड नंबर 5 के एक तख्ते पर एक बैग रखा देखा। वहीं उनको कुछ संदेह हुआ, एक आदमी उस बैग के पास से आ रहा था। उन्होंने बढ़ कर के उससे पूछा, तुम्हारा है? तो उसने कहा नहीं। लेकिन पान की दुकान के पास पहुंचते पहुंचते जब तक उस बैग को चेकिंग करने लगे और अपने इंस्ट्रूमेंट से वीप की आवाज़ आई तो वो व्यक्ति तत्काल भाग गया कचहरी से। उन लोगों को शंका हुई, उपस्थित उस समय जो भी लोग थे उन लोगों ने वहाँ घेरा बना लिया। तब तक हमारे संयुक्त मंत्री द्वितीय राजीव तिवारी जी भी पहुँच चुके थे, मैं, महामंत्री और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य माधव कृष्ण पांडे लकी, लगभग उस एक ही समय पर करीब 9:18 पर कचहरी में प्रवेश किए। भीड़ लगी, जैसे ही देखे वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के सामने ही बैग खोला गया। जब बैग खोला गया, संदिग्ध बैग खोला गया, काले रंग का बैग, तो उसमें काली पन्नी में छिपाया हुआ 2 315 बोर का कट्टा और 4 जिंदा कारतूस, बीड़ी का कोई एक बंडल, एक पेचकस और एक जो है क्या कहते हैं प्लास, इसके अलावा एक उसमें जैसे कोई वो नाल वाल ठीक करने के लिए एक रखा जाता है या कहीं उससे बड़ी छीनी टाइप की कि कोई चाहे तो दीवार वगैरह भी काट सकता है उससे चोरी के इरादे से। इसके अलावा एक
वो जैसे कांवड़ यात्रा में लोग टी शर्ट पहनते हैं, कुछ भगवान का नाम लिखा रहता है वो, और एक जैसे सपा वाले लाल कलर का अंगोछा लिए रहते हैं वो, और एक काला पैंट, एक वाइट कलर की थोड़ा छींटदार कमीज, और नीले कलर की पॉलीथीन, मेरे ख्याल से 4-6 मीटर रही होगी या कम रही हो, ये बरामद हुई। कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें बरामद हुई। कोई आईडी जैसी वस्तु जो है उस समय तब तक नहीं प्रकाश में आया था। कई जेब खोलनी शेष रह गई थी, क्या था क्या नहीं। और बम डिस्पोजल दस्ता करीब आधा घंटा पर वहाँ रहा। तब हमारे चौकी के एक सिपाही भी थोड़ी देर में पहुँचे, सिविल कोर्ट चौकी के, और इसी के बाद में दरोगा जी पहुँचे, कोई यादव जी हैं। तो उसको नियमानुसार होना चाहिए था, जो कुछ वहाँ से उस बैग को जो है अपनी औपचारिकता पूरी करके वहाँ से हटाया गया है। अब प्रत्येक अधिवक्ता भयभीत है, वो अपनी जान के लिए। किसका दोष आप मानते हैं? मैं घटना क्यों? ये अवेयरनेस तो सिविक सेंस सबका होना चाहिए, सामान्य जो है सतर्कता तो सबको करनी है, लेकिन कलेक्ट्रेट के जो हमारे द्वार हैं, चाहे टेजरी के सामने का हो या कमिश्नर आवास के सामने वाला हो या लखनऊ रोड के तरफ का हो, यह बदस्तूर खुला रहता है कचहरी बंद होने के बाद। इस पर कम से कम आर्म्स जो है शस्त्र से सुसज्जित सुरक्षा कर्मी को रहना चाहिए। अभी आप देखेंगे किसी के पास कोई हथियार नहीं है सिवाय मोबाइल के, एक डंडा भी इनके पास नहीं रहता है। सुरक्षा मीटिंग होती है, उसमें बातें होती हैं, और फिर होने के आशा में हम लोग अगली मीटिंग करते हैं जो पूरी नहीं होती हैं। इसमें चूक तो मैं समझता हूँ कहेंगे पुलिस की ही है और प्रशासन की है। इस गेट पर परमानेंट जो है अच्छी चेकिंग होनी चाहिए। आज अधिवक्ता समाज बहुत ही संयम बरत रहा है, वरना प्रदर्शन की स्थिति आ जाती, कचहरी बंद होने की स्थिति आ जाती। हमारी कार्य समिति ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सूर्यनारायण सिंह ने सबसे अपील किया है कि शांति बनाए रखें, शासन प्रशासन और जुडिशरी से मिल करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी बादकारी और किसी भी जो है अधिवक्ता की जान को जो है, जो भी संभावित खतरे हैं उनको दूर किया जाएगा। और मैं आप सबसे भी चाहता हूं कि आपकी मीडिया के माध्यम से कम अयोध्या दर्पण के माध्यम से जो हज़ारों लोग लाखों लोग देख रहे हैं, वो इतना ज़रूर ध्यान रखें कचहरी में प्रवेश करते समय कि उनके अगल बगल कौन बैठा है, कोई संदिग्ध वस्तु है तो वो ज़रूर संबंधित अथॉरिटी को या हमारे वकालत खाने को सूचित करें। अन्यथा शासन प्रशासन के लोग चुनिंदा लोग हैं, कम लोग हैं, इसमें सिविक सेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। हम स्वयं भी पुलिस की तरह से काम कर सकते हैं। हमारा BNSS और CRPC हमको उस संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट करने का भी पावर देती है जिससे किसी की जान माल और अशांति का खतरा हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी रिजीम 2025 की अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में, अपने कार्य समिति के सदस्यों से और हमारे कचहरी परिसर में हमारे मार्गदर्शन के लिए जो वरिष्ठ जन हैं, पूर्व पदाधिकारी गण हैं, सबके सहयोग से ऐसी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे कि शीघ्र ही कचहरी आपको फिर जीरो व्हीकल में दिखेगी, किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। और हम सभी आशा के साथ भगवान का धन्यवाद करते हैं और उन बम डिस्पोजल दस्ता के कर्मियों की प्रशंसा करते हैं कि जिनकी सक्रियता की वजह से कोई घटना घटने से पूर्व ही यह बरामदगी हो गई है। और संदिग्ध चारों तरफ कैमरे लगे हैं, प्रशासन अपने पर आ गया तो शर्तिया शाम तक पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अधिवक्ताओं के मामले में, आम नागरिकों की सुरक्षा के मामले में शासन प्रशासन के साथ चल करके देश और समाज को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। आप अधिवक्ता भी हैं। पाठक जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप सजग रह करके हम सबकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। जय हिंद, जय अधिवक्ता।